ज्ञान मार्ग इसी सबसे कठिन मार्ग कहा जाता है। कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। मतलब एक तो कहना मुश्किल है कि ज्ञान है क्या, क्योंकि ज्ञान क्या कहता है, सब जीव ब्रह्ममय है। ठीक है, अब जब ब्रह्ममय है तो साधना किसकी कर रहे हो, कहना ही मुश्किल है। किससे कह रहे हो, ब्रह्म से कह रहे हो। उपदेश किसके दे रहे हो, ब्रह्म को उपदेश दे रहे हो। ब्रह्म को उपदेश दे करके क्या करेगा, तो ये भी कठिन है। और समझत कठिन, समझना भी कठिन है। कहत कठिन, समझत कठिन, और साधन भी कठिन है। बड़ी बड़ी तपश्चर्या और बड़ी बड़ी साधनाएं इसके लिए की जाती है, तब ज्ञान मार्ग मिलता है। तो ज्ञानियों का पतन हो जाता है क्योंकि वो अपने बल पे चलते हैं। मैं मुझे चाहिए, या मैं भगवान को पालूंगा। मोक्ष निराकार भगवान कुछ नहीं करता, साकार रूप में तो है ही नहीं, वो निराकार है। मुझे उसको प्राप्त करना है, मुझे उसको प्राप्त करना है, मुझे उसको प्राप्त करना है। समझ रहे हैं। और लेकिन भक्त किस मार्ग पे चलता है, भक्त कहता है भगवान मैं अपना सर्वस्व समर्पण आपको करता हूँ, और आप साकार रूप में हैं, तो आप जैसे माँ बच्चे को पकड़ती है उसी प्रकार आप मुझे लेके चलो। आपसे मेरा सारा संबंध है, माता पिता सुत्र भ्राता पिता सब कुछ संबंध है, तो सारे संबंधी करके आप जो है मुझे लेकर के चलो। तो भगवान उसको अपनी गोदी में लेकर के चलाते हैं, मतलब अपने कंधे पर बैठा करके। और ज्ञानियों का क्या होता है, ज्ञानी अपने बल पे चलता है, तो कभी उसका चलना लड़खड़ाना अवश्य। ठीक है, तो जो आप जिसकी बात करें, ज्ञानियों की बात करें, जो से जड़ भरत है, कहाँ से कहाँ पहुँचे थे, हिरण्य के बच्चे में आसक्त हुए, और जड़ भरत का क्या हुआ, पतन हो गया। तो ये भक्त नहीं कहलाते, ये ज्ञानी कहलाती है। योगी और ज्ञानी इनका पतन हो जाता है, भक्त का पतन नहीं है। तो जैसे साधना मार्ग हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं भक्ति के लिए, तो उसमें मतलब कुछ भी अचानक ऐसा नहीं होता कि पतन हो जाए उसमें, तो फिर ये है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। अच्छा, होता है उसमें ऐसे होता है। अभी आप भक्त मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति मार्ग पे, तो जहाँ कहीं पे भी आपने अपने बल का वो लिया, संबल लिया, वहीं पे तुरंत गिरे धाड़ से। अपने बल नहीं सोचना। कभी कभार भक्त के मन में बहुत बड़ी आ जाती है कि अब हम इस अवस्था तक पहुँच चुके हैं, इतने अब तो हमें किसी की जरूरत नहीं। अभी आप लोग उस अवस्था पे नहीं पहुँचे हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब हम उस अवस्था पे पहुँच जाते हैं, तब लगता है कि अरे अब तो बस अभी छोड़ लिया बस, अब तो छोड़ दो ये चीज़। छोड़ करके जब हम छूने पड़ते हैं, वही ताक से नीचे गिरते हैं। अपने बल पे जिस दिन कुछ नहीं किया, समझ लो हम सही चल रहे हैं जिस दिन। और ये अपना बल कब आता है, जब अहंकार आता है। अहंकार ही द्योतक होता है अपना बल करने का। अहम बुद्धि जिस दिन नष्ट होती है, तब सत्य बुद्धि की प्राप्ति होती है। मैं क्या बताया था, कौन कौन सी बुद्धि, ममत्व, अहम और सत्योत्था। सबको याद रखना है। एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ सब बहुत वो पॉइंट है, आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जल्दी कोई बताएगा तो जब आपके पास ये टूल्स रहेंगे, हथियार रहेंगे ना, तो कभी भी कोई भी मशीनरी खराब होगी तो आप उसी टूल से तुरंत खोल सकते हैं। यहाँ ये पेचकस यहाँ पे लगाना है, तुरंत आप खोल सकते हैं। ये पाना यहाँ पे लगाना है, ठीक है, उसी के अनुसार आप खोल सकते हैं। तो ये अहम बुद्धि इनकी नष्ट नहीं होती। और ये अहम बुद्धि और सत्तत्व बुद्धि जिस दिन आई, बस समझ लो आप संपूर्ण हो गए। ठीक है, तो इसलिए अपना बल कभी नहीं रखना। जब भी रखो भगवान के भरोसे, अपने गुरु के भरोसे चलो कि हमें तो कोई मतलब नहीं, आपको चलाना है। हम तो बस आप जैसा बता रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि हमें तो कोई मतलब नहीं, साधना भी नहीं करो, हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो घर पे बैठे रहेंगे। अब आपकी मर्जी, हमें बुलाओ या न बुलाओ, चाहे गाड़ी से लेकर लेने आओ या लेने आओ, ऐसे नहीं चलेगा। अब जब गुरु बोल रहा है कि भाई आ जाओ, तो बुद्धि तो आपको नहीं लगानी, आ जाओ तुरंत। इसका मतलब यही हुआ। अब ये थोड़ी कि नहीं हमें तो आपने कहा है कि अपनी बुद्धि नहीं लगानी। अरे क्यों बुद्धि लगा रहे, जब गुरु ने बोल दिया तब क्यों बुद्धि लगा रहे कि हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी। जब गुरु ने बोल दिया तुरंत आ जाओ, खत्म बात। तो ये जहाँ पे अगर जिस समय आ गया, समझिए आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और जहाँ अपनी बुद्धि लगाई, जहाँ अपने अहंकार का बल लिया, वहीं सब कुछ समाप्त, वहीं से पतन की रूपरेखा शुरू हो जाती है। इसीलिए भक्त का पतन भी हो जाता है जब वो गुरु के बल पे नहीं रहता। ये क्या हुआ था इनका, कालपुरुषों जी का। उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं, अब तो मैं तो उस अवस्था पे पहुँच गया, मतलब शंकर जी अभी गधे अभी बताता हूँ। शोने के दौड़े तब नमा विशान रूपम, ये वाला स्रोत शुरू हुआ। तो जहाँ जहाँ भक्तों ने या ज्ञानियों ने, भक्त जैसे ही ज्ञानी के स्वरूप में आता है तुरंत उसका पतन जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए। और ज्ञानी का तो पतन होना ही होना है।
ज्ञानी कभी न कभी पतन होगा ही। अभी वो ज्ञान की अवस्था में है और सब उसको बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ज्ञानी का पतन होना ही होना है, क्योंकि वो अपने बल पर चलता है। इसलिए सदा अपने को सर्वस्व समर्पण कर देना ये भक्त की निशानी होती है। और ज्ञानी नहीं, ज्ञानी अपने आप को समर्पण नहीं कर पाता। ज्ञानी को तो होता है कि मैं चल रहा हूँ, मुझे चलना है, मैं करना है, मुझे इसमें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो उस ब्रह्म से मुझे क्या लेना देना, जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो उस ब्रह्म से क्या लेना देना मुझे। तो वहाँ की स्थिति खराब हो जाती, डबा जाती। सही गुरु के पास अगर आप सही आप में व्याकुलता है, उस तरह की छटपटाहट है, तो एक न एक दिन अवश्य सही गुरु तक पहुँच जाएंगे आप। तब आपको बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपनी बुद्धि से संत महापुरुषों को कितना समझ सकते हैं? कदापि नहीं समझ सकते। संत महापुरुष शाश्वत होते हैं, बालवत होते हैं और गंभीर भी आपको दिखाई पड़ेगा। अरे घोर पागल होते हैं, आपको पता ही लगेगा कि कौन महापुरुष है। ऐसे कर देंगे कि आप कहेंगे अरे ये तो मुझसे भी गिरा हुआ नीच पर्सन है, ऐसे कर देते हैं। तो आप अपनी बुद्धि संत को नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि लगाए संतों और महापुरुषों भगवानों में, तुरंत गए काम से। जिसने अपनी बुद्धि लगाई संतों महापुरुषों में या भगवान में, तो तुरंत उसका पता नहीं हुआ, वो गया काम से। जैसे कि जब तक हम सही गुरु के पास तक नहीं पहुँचे, और ये हम सबको ही पता है कि हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, सही भी गलत भी, तो कुछ तो निशानी या कुछ तो तरीका होगा। जैसे हमें कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम समझ सके कि हाँ अब जो है हम सही स्थान पर हैं। शास्त्रों में महापुरुषों के लक्षण बताए गए हैं, लेकिन भी आप लोगों को कई बार भेजा गया है कि महापुरुषों के क्या लक्षण होते हैं। महापुरुष का एक ही लक्षण है, वो आपको भगवान ये किन प्रकार अपने प्रीतम से ही मिलाने की कोशिश करेगा। वो संसार कभी नहीं देगा, जो संसार देगा वो ढूंगी पाखंडी से लेकर के सब मिलेगा। वो कभी आपको संसार नहीं देगा। अरे जिस कीचड़ से वो लौट के आया है, वो कीचड़ आपको क्यों फेंकने लगा? आप पे कीचड़ हो। अगर संसार देना ही था तो संसार से क्यों वापस होकर के आए? तो इसलिए जो आपको संसार दे रहा है वो कभी वो नहीं, और जो आपको भगवत मार्ग पे लगाए वही एकमात्र संत महापुरुष की दृष्टिकोण से फिट बैठता है। और संत महापुरुषों के बहुत लक्षण दिए गए हैं, जैसे अष्ट सात्विक भाव का उद्रेक होना संत महापुरुषों का लक्षण है। ठीक है, अष्ट सात्विक भाव वही होते, स्वेद, कंप, रोमांच और जड़, अश्रुपात और मूर्छा, रोमांच, ये सब जो है उसी के लक्षण है। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसे को मिल जाती हैं, कोई ऐसा मिल जाता है, या सिर्फ इन सबको छोड़िए, सिर्फ भगवान से जो आपको सीधे आपका अटैचमेंट करवा रहा है, इधर उधर की फालतू बातें न बता कर, सिर्फ भगवान हर तरीके से मोड़ मार के, सिर्फ एकमात्र उनका उद्देश्य वही है कि अरे प्रीतम से मिलो, प्रीतम से मिलो, प्रीतम से मिलो मेरे, बस वही समझ जाइए कि वही सही है। अन्य तो मूर्खी बना रही एक तरीके का। अगर आपको वो बता रही कि आप यहाँ पे आओ तो धन मिल जाएगा, यहाँ पे आओ बच्चा मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसा कर दो तो जो पेड़ उगाएगा, ये सब बेवकूफ़ी बने। आपको बच्चा तो आपको टेस्ट ट्यूब में भी दे देता है, डॉक्टर भी दे देता है ना। तो क्या करता है, देखो बच्चा नहीं हो रहा, स्पर्म और ओवम्स मिलाया, बस बन गया, टेस्ट ट्यूब में डाल करके फिर प्लेसेंटा को इंजेक्ट कर दिया, ख़त्म बात, हो गया बेबी। तो क्या वो भगवान आप संत महापुरुष मानने लगेंगे? नहीं। तो बस ऐसे ही है, कोई किडनी ठीक कर दे रहा है तो आप कहेंगे कोई संत महापुरुष है। किडनी डॉक्टर भी ठीक कर दे रहे हैं, आपको संत महापुरुष है क्या? वो सत्य का ज्ञान करवा रहे हैं, माया से दूर भगा रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश आपको दे रहे हैं। अंधकार जितनी आपके तिमिर, जितनी आपकी गलतियाँ थी, सबको विखंडन करके, नष्ट करके आप पे ज्ञान का प्रकाश डाल रहे हैं। बस वही संत महापुरुष है। और ये सब फालतू जो है कि जो है पानी पे चल गए और आसमान में उल्टा लटक गए, मूँछों के बल आ गए, या जो है नारियल यहाँ पे लगा करके 9 दिन तक ऐसे पड़े रहे और आसपास उपले जला करके इसके बीच में तो वो कर सब पाखंड है और कुछ नहीं है। और लोग इसी में फंस जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं उनका जय हो जय हो जय हो करने। तो ऐसे ये सब काम, इन सबसे हमें बचना है, अन्यथा फिर आप एक दिन रोते हुए आएंगे सब बकवास है। अरे हमारी मान ऐसी थोड़ी सफ़ेद में, हमने सबको देखा है, हम जब इतने से थे तभी से हम इनके पास रह रहे हैं और सब देखा है। आपने देखा ही नहीं है एक्चुअली, कुछ देखने वाली बुद्धि आपने अपनी रखी ही नहीं। जिस समय संतों महापुरुषों को देखा जाए ना, तब देख नहीं पाएंगे आप। आनंद कहाँ आता है, किस में आ सकता है? आनंद मैटेरियलिस्टिक वस्तु तो है नहीं, ठीक है, वो कोई
माइक वस्तु तो है नहीं जो आपके माइक अंतःकरण में मिल जाएगा आनंद, नहीं मिल सकता। अब भाई दिव्य वस्तु के लिए दिव्य वस्तु की ही आवश्यकता पड़ेगी ना देखने के लिए। जैसे जब हम टीवी देखते हैं या 3D देखते हैं तो गॉगल्स लगाते हैं ना 3D वाले, जब 3D को देखने की लगाती है तो वो तो बड़ा परम तत्व है। एक सूक्ष्म परजीवी को देखने के लिए हम निकट आई से नहीं देख पाते, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें उस लेवल तक नहीं है, तो हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। दूर की चीज़ देखने के लिए हमें टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, दूरबीन जिसे बोलते हैं या जो आप लोग जानते हैं नासा का वेब हबल टेलीस्कोप वगैरह, उससे देखा जाता है। तो जब सोचिए माइक वस्तु को ही हम माइक चीज़ों से नहीं देख पा रहे। अच्छा इसको छोड़िए, देखने की बात छोड़िए, माइक शब्द को हम माइक आंखों से नहीं ग्रहण कर पा रहे। ये भी पंच तत्वों से बनी है, ये भी पंच तत्वों से बना हुआ है। आपका जो मेटलिस्टिक वस्तु है वो भी पंच तत्वों से बना है, लेकिन एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं कर पा रही है। चाहे कितनी भी बड़ी मशीनरी या साइंटिस्ट कितनी बड़ी मशीनरी फिट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आँख देखने का काम कर दे, नाक बोलने का काम करते, या अब नाक में बोलना अलग बात है वो नेजल वॉइस निकालना अलग बात है, या कान जो है आंखों का काम करते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो जिसका काम अगर वो सेम माइक वस्तु की बनी हुई माइक चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पा रही, तो वो जो परम दिव्य तत्व है आनंद, सत्य चित आनंद, जो भगवान की तीनों शक्तियाँ हैं, उस तत्व को कैसे कोई माइक चीज़ ग्रहण कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो ऐसे इसके लिए आप ऐसे समझिए हमारा अंतःकरण एक गंदा शीशा है, ठीक है, इतना मोटा धूल बना है, इस साइड में भगवान खड़े हैं, ये गंदा शीशा है, उस पर बहुत धूल जमी है, यहाँ पे आप खड़े हैं। अब आपको भगवान को देखना है तो क्या होगा? यही साधना करते करते धीरे धीरे करते करते पहली परत हटाई जाती है, दूसरी, फिर आपको ट्रांसलूसेंट सा दिखने लगता है, अरे कोई आकृति खड़ी है, कोई आकृति खड़ी है। करते करते साफ करने का मतलब साधना करते करते, साधना करते करते जब पूरा क्लियर पूरा हो जाता है तब क्या आ जाता है? इसे ही बोलते हैं अंतःकरण की शुद्धि। तब वो आदत आपको मिल रहा है, लेकिन अभी आपको भगवान से मिलन नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, शीशे का एक पोर्शन है सामने है, ठीक है, ये शीशे का एक पोर्शन, लेकिन वो आनंद आपको मिलने लगा है। अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है आपको, लेकिन तब गुरु क्या करता है? जब आपका अंतःकरण शीशा साफ हो जाता है, स्वरूप शक्ति तुरंत दे देता है। अब वो स्वरूप शक्ति क्या है? शीशा टूटना। जिस दिन टूटता है उसी दिन आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है और आप परम आनंद में हो जाते हैं। अभी तो हम देख करके खुश हो रहे हैं, अरे किसी तरह मैं छू लूँ इसे, किसी तरह। कभी देखा है दादियों का अपने पोतों से जब वीडियो कॉल करवाते हैं, यूएस में बैठा है वो, कितने चहकते हैं वो लोग कि अरे उसी पे ही चूमने लगते हैं, वीडियो कॉल पे ही ऐसे ऐसे, लो बेटा। क्यों? उनको वही से सोचते हैं कि किसी तरह ये निकल के बस मेरी एक बार छाती से लग जाए, गोदी को लग जाए। ये वाला आनंद अभी तक हमें मिलता है। और जिस दिन गुरु द्वारा अंतःकरण को नष्ट करके, मतलब अंतःकरण से साफ होता है, स्वरूप शक्ति मिलती है। स्वरूप शक्ति का क्या मतलब? अब दिव्य, आपका मन दिव्य हो जाता है। अब दिव्य चीज़ों में दिव्य चीज़ों का प्रकाश, मतलब दिव्य चीज़ों को ग्रहण करने की शक्ति आप में आ जाएगी। और जिस दिन ये शीशा टूटेगा, बस भेद समाप्त और मिलन हो जाएगा। और जब वो मिलन होगा तो जानते ही हैं, जो देख के नहीं आ रहा था वो आपको जब आलिंगन कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या आनंद मिलता है आप देखते ही हैं ना। आप जब अपनी प्रेमी प्रेमिका की फ़ोटो लेकर के हाय फ़ोटो उसमें ले के घूमते हैं और वीडियो कॉल करके जानू तुम बहुत स्वीट हो, बाबू ने ताना ताया, यहाँ तक करते हैं। अब जब बाबू मिल जाए तब कितनी खुशी होती है आपको, होती है ना। बस वही है, वही भगवत प्राप्ति है, भगवत दर्शन। बस आनंद हमें कब मिलता है? आपको आनंद कब मिलता है? आपका जिससे अधिक प्रेम है, जब आप उसके पास जाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, उसको छूते हैं, उससे बतियाते हैं, उससे बोलते हैं, आपको आनंद की अनुभूति होती है ना। वैसे ही भगवत दर्शन में होता है। भगवत दर्शन और आनंद एक ही चीज़ है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब आप समझिए सिक्के के दो पहलू हैं। अरे भाई, अग्नि प्रकाश दे रहा है, अग्नि उष्मा भी देता है। जब अग्नि के पास आप जाएंगे तो उष्मा तो डायरेक्टली मिलनी ही मिलनी है,
उसमें तो ऐसा नहीं कर सकते नहीं कि अग्नि के पास हम गए और अग्नि से अब बोल रहे हैं अरे भाई अब तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब तो अपना गर्माहट दे दो। ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे ही भगवान दर्शन में है। भगवत दर्शन धीरे धीरे ज्यों ज्यों आपका अंतःकरण साफ होगा, शुद्ध होगा, मलिनता से शुद्धता का आवरण आप में आता जाएगा। जितना जितना पोर्शन में उतना उतना आनंद मिलने लगे। आनंद कैसे मिलेगा? वही भगवत दर्शन से। और ये भगवत दर्शन क्या है थोड़ा समझ लीजिए। अच्छा जी, भगवत दर्शन ये जो हम करते हैं ना, ये अभी तक हम अपनी बाह्य दृष्टिकोण से करते हैं भगवान का, कि भगवान का ऐसा रूप है, भगवान ने शेष सैया पे सो रहे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। ये सब हम अपने माइक दृष्टिकोण से करते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, आलम्बन सहारा चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए उसमें, उसको करने के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य इमोशनल का एक खाना बाना है। अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा किसी भी चीज़ से, आपको कोई चीज़ कैसे याद रहती है? कोई चीज़ याद होना या किसी से अटैचमेंट फील होना, जब तक आप उसको इमोशनली कोशेंट में नहीं जाते तब तक वो आपको न याद रहेगी, ना कोई चीज़ उससे संबंधित कोई नहीं चाहिए। नहीं तो आप संसार में आते हैं, आ रहे हैं, अपनी कहीं पे भी जा रहे हैं, करोड़ों लोगों को आप देखते हैं, लेकिन कोई नहीं याद रहता। जहाँ पे किसी ने आपको इमोशनली अटैच किया हो, चाहे क्रोध में, चाहे भय में, चाहे लोभ में, चाहे उसमें, उस व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की बातें, व्यक्ति की सब चीज़ें आपको याद रहती हैं। ऐसे ही ये जो भावनात्मक दृष्टिकोण से हमने भगवान को बनाया है, ये इमोशनल क्वेश्चन को अटैच करके भगवान को बनाया है। ठीक है? क्योंकि हम माइक जीव हैं, हम इसके परे नहीं सोच सकते, क्योंकि वो दिव्य तत्व है। हमें सोचना इसी अपने ही बुद्धि के अनुसार ही कर पाएंगे हम। ठीक है? हमारे पास जितना पैसा है हम उसी के अनुसार ही ज़मीन खरीद पाएंगे। तो हमारे पास जितनी माइक बुद्धि है हम उसी के अनुसार ही भगवान को उसी से ग्रास्प करेंगे। और जब जो जो हमारा स्तर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तब पता लगेगा कि ये जो वो आकृति है, ये तो दिव्य आकृति है। दिव्य का मतलब अभी आप नहीं समझ सकते। जब दिव्य सोच भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो मैं कैसे बता दूं कि वो दिव्य दर्शन क्या होगा? बस ये इसलिए इसको आनंद से परिभाषित कर दिया जाता है कि आनंद का तत्व। अब आपको मैं बताऊं कि एनर्जी E=mc² होता है। एनर्जी एक ऐसा है, एनर्जी होता है एनर्जी। अब कैसी एनर्जी? अब एनर्जी के कई फॉर्म है। वाइब्रेशनल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, हीट एनर्जी, हर तरीके की एनर्जी आपके पास अवेलेबल है। आप किसी एक में तो उसको नहीं डिफाइन कर सकते थे कि एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी, नेवर एवर, कभी नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान, ये तो एनर्जी तो बहुत छोटी इंडाइटिंग मैंने दिया है, वो परम दिव्य तत्व है जिसको समझने के लिए बड़े बड़े बुद्धिहीन भी बुद्धिहीन हो जाते, बुद्धिमान भी बुद्धिहीन हो जाती। जहाँ वेद भी कह देता है नेति, नहीं भाई इसके आगे और है, अरे इसके आगे और, अरे इसके आगे और, यहीं पे ख़त्म नहीं है, यही नहीं है सब कुछ, इसके आगे और, इसके आगे और। तो वो दिव्य तत्व है। वो तत्व तब समझ में आएगा जब धीरे 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 अंतःकरण में प्रकाश आना शुरू होगा। और वो कैसे शुरू होगा? साधना के स्वीकार। आप ये सोचिए, आप मुझसे मिलने के पहले आपकी कितनी भ्रांतियाँ टूटे होंगी? कम से कम 1000 भ्रांतियाँ तो टूटी होंगी, कम से कम बता रहा हूँ ये, बाकी का आप जानते ही होंगे कितनी टूटे है कि नहीं। जितने लोग जुड़े हैं मुझसे तो उनकी भ्रांतियाँ टूटी हैं ना। और आपको क्या लगता है कि ये सही टूटी हैं, गलत टूटी हैं? सही दृष्टिकोण से टूटी है। अब जब आप उस स्तर पे उतर के देखते हैं तब आपको क्या लगता है कि अरे मैं ऐसा भी सोचता था, या मेरे पास ऐसा भी दिमाग था कि हम इसमें फंसे हुए थे, होता है ना। तो ऐसे ही साधना के अनुसार जब हम बड़े होते चल जाएंगे, आपकी कोई सारी भ्रांतियाँ टूटने लगेंगी कि आपको पता लगेगा दिव्य तत्व तो बहुत कुछ अलग है जो हमारी बुद्धि से भी परे है। इसीलिए बोल दिया जाता है कि अरे भाई बुद्धि से परे है, बात मानो, भगवान बुद्धि से परे हैं, मन बुद्धि इंद्रिय सबसे परे हैं भगवान। ठीक है? अब भाई देखिए, सबसे जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से परे क्या है? मन है। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, आत्मा से परे परमात्मा है। अब बताओ कहाँ तक जाएंगे? हम अभी मन भी नहीं जान पा रहे हैं कि मन है क्या, तो हम उस तत्व को जो 5th नंबर पे है कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे ना। ऐसे तो एक स्तर जब हम क्रॉस करते जब हम पहुंचेंगे तब पता लगेगा कि वो
दिस इज द एक्चुअल थिंग। जो हम सोचते हैं, जो हमारे बनाए गए हैं, जो हमारे दिमाग में धारणा, प्री नोशंस और बहुत सारी चीज़ें बिठाई गई हैं, वो तो सब ध्वस्त हो गए आज। ऐसे रहेगा। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ बार बार, कभी कभार मैं बहुत परेशान सा हो जाता हूँ कि कैसे समझाऊँ। इसमें बोलता हूँ भाई साधना करो, साधना करो, क्योंकि तब वो स्तर आएगा, तब मैं कुछ चीज़ें समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, क्योंकि तब फ्रिक्वेंसी मैच होगी ना। तब जो अगर मैं कभी बोलूँगा तब भी आप समझ जाएंगे। अभी जैसे अब कोई यहाँ पे कोई नया आ जाए और हम लोग जो जैसे बात करते हैं, कितना दिया था तो कौन समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो अब लेकिन आप लोग समझते हैं, सब जानते हैं, इस पर सबके जो है चेहरे खिल जाते हैं, दांत खुल जाते हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि सब जानते हैं। तो ऐसे ही तब मैं कुछ भी बोलूँगा तब आप उसकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। सस्ता आप लोगों ने सामना कर दिया, आप बताओ अच्छा मैं तो समझना पूरा भी वास्तव है ना। इसमें एक चीज और थी, महाराज जी के वीडियो में था कि कैसे आप कोई भी रूप बनाओ। आप भी ये जी कहते हैं नर्सिंग का तो बनाना दिया तो आप नर्स रहना बना लो, है ना। आप वो भी अच्छा बनाओगे तो, लेकिन जो दर्शन आपको होंगे वो एक्चुअल वाले होंगे। देखते हो ठीक है, वो एक्चुअल होंगे। एक्चुअल के रूप में लिखा। आप ये बोलते हैं कि और आपकी जो जितनी साधना है उस हिसाब से दर्शन होंगे, इनकी अलग है, इस अलग दर्शन होंगे। तो कम से कम दर्शन तो एक ही चीज़ के होता है, डावरिंग अच्छी तरह से हाथ से आपको सुनो जैसा है तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि अभी तुम यहाँ से दिल्ली वाली बात को समझने में प्रयास करो, वो चीज़ ही अलग है। और पोजिशन ये की जा रही है तो तुम वहाँ तक तो आओ पहले, फिर वहाँ तक तो आओ। जो तुम्हारे घर में आ रहा है तुम चित्र बनाओ तो सही, कम से कम उसे छोड़ो मत। वो तुम मेरे प्रश्न कर रहे हो ना कि यही वाला होगा जो मैं आज बना के चल रहा हूँ, वही वाला होगा वहाँ जा पाएंगे, वो नहीं होगा। लेकिन भैया कह रहे हैं कि क्या कहते नहीं यही वाला हो जाएगा। तुम अभी एक बार ग्रुप पे जैसे कहा या कुछ कहा तो उसको नहीं है, फिर इससे अलग चीज़ है। अभी इसके बाद जा रहा है आपसे कि आप उसको बनाते नहीं, प्रैक्टिस करके कैसे भी बनाए, चाहे वो गलत बने चाहे सही बने, बनाते जाएंगे उसको। ऐसा मेरा मान। हाँ बताओ जी। देखिए उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि उदाहरण ये दूंगा। जैसे जो आपने बोला कि मैंने जैसा कहा, उनका समझाने का तरीका समझिए। चीनी के वो होते हैं ना, हाथी, लड्डू, गोपाल और तरह तरह की चीज़ें होती है। अब आपने तो बनाया रूप ध्यान किसका? हाथी का। आपको हाथी का अच्छा लगा। इन्होंने बनाया किसका? उल्लू का। एक उल्लू अच्छा लगा। उन्होंने बनाया चमगादड़ का, चमगादड़ अच्छा लगा। लेकिन जब आप खाएंगे तो मिठास तो वही रहेगी ना, बस वही है। भगवान का दिव्य दर्शन वही है। आपको तब पता लगेगा, मिलेंगे तो आपको उसी पाएंगे। अब जैसे कोई जो हलवाई बना रहा है, उसने कहा अच्छा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो हाथी के रूप में उसने हाथी बना के दे दिया, तो वो सबको दे दिया। और सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हमें तो हाथी का मिला है, हमें तो। लेकिन जब बच्चों ने आपस में एक दूसरे का टेस्ट किया, पता लगा अरे सब एक ही है और कुछ नहीं है। वही याद होता है। चाहे आप नर गधा भी बनाएं, चाहे नर उल्लू भी बनाएं, चाहे आप नर बकरी भी बनाएं, चाहे आप नर मच्छर भी बनाएं, सब एक ही रहेगा। सब में आनंद एक ही, वही सीमित मात्रा का रहेगा। वो सीमित बोलो, असीमित मात्रा का रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस आपके भावना के अनुसार लगेगा कि हाँ हमारी ये है। ठीक है। अब जैसे भगवान राम को भी आप देख लेंगे ना, वही सेम आनंद भगवान कृष्ण में है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बस माधुर्यता का अंदर है कि भगवान भी अदाएँ बहुत हैं। किसमें? भगवान कृष्ण। वो हर चीज़ में निपुण है, और लेकिन भगवान का लेकिन कम दे रहे हैं। लेकिन उसमें से भी आपको वही आनंद मिलेगा जो भगवान शंकर से मिल रहा है, जो भगवान कृष्ण से मिल रहा है, जो भगवती दुर्गा से मिल रहा है, जो गणेश जी से मिल रहा है। सब कुछ वही मिलेगा, अंतर अलग अलग है। उंगलियाँ कितनी हैं? 5 है। इसमें निडल चुभाइए क्या होगा? दर्द, वही मिलेगा। इसमें निडल चुभाइए दर्द, वही मिलेगा। इसमें निडल चुभाइए दर्द, वही मिलेगा। पीड़ा उतनी अनुभव हो रही है, लेकिन हमें क्या है कि अरे हमारे तो शिव हैं, अरे हमारे तो कृष्ण हैं, अरे हमने तो इनका रूप ध्यान बनाया, अरे हमने तो, अरे किसी का ही बनाओ, है तो वही है ना। पेन वही मिलेगी, पीड़ा वही मिलेगा। बाल चाहे यहाँ का खींचिए, चाहे यहाँ का खींचिए, पीड़ा तो आपको ही कौन सा है, दर्द उतना ही होगा, बस वही है अंतर। अब बालों के एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, इसमें घिस जाओ।
भैया ऐसा एक चीज़ और भी है कि मतलब आपको लगा कि ये भी चोर ऐसा है कि क्योंकि हम उसी छवि से प्यार करना हमने शुरू किया है तो हमने उसी की प्राप्ति की है तो उसी रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यार छवि भी तो रोज बदलती है। तो कोई बात तो मतलब ये इस तरह आएगा कि हम फिर जो कैसे सोचेंगे वो हमेशा वही बनेंगे। छवि बदल रही है तो अनंतता। कौन सी छवि? भगवान कृष्ण की छवि अलग अलग। हाँ तो कोई बात नहीं, श्रृंगारा चेंज करिए या उनका फेस ही चेंज कर दिए, कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अभी तो आपने देखा नहीं है ना उन्हें, अभी तो एक्चुअल तो देखा नहीं है। अभी आप एक मंदिर में जा रहे हैं इस्कॉन में तो वहाँ पे अलग कृष्ण दिखे, राधा रमण में जा रहे हैं अलग कृष्ण दिखे, राधा वल्लभ में जा रहे हैं अलग कृष्ण दिखे, फिर प्रेम मंदिर में आ रहे हैं अलग कृष्ण दिखे। तो आपकी जो छवियाँ हैं कभी प्रेम मंदिर की आएंगी कभी इसकी आएंगी, क्योंकि एक्चुअल कृष्ण का तो दर्शन आपने किया नहीं है। तो अभी जो हमने किया है हम उसी को ही परसीव करके वही हम चीज़ें बनाते हैं। क्या हुआ? क्या? ठीक है, तो इस